साल 2016 यूके का एक हॉस्पिटल। एक महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही थी। शरीर में काफी दर्द था, दिल डरा हुआ था और आंखों में एक उम्मीद थी कि डॉक्टर उसका साथ देगी, उसकी बात समझेगी। लेकिन उस दिन जो हुआ उस माँ के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 62 साल की भारतीय मूल की डॉक्टर प्रमिला थम्पी, जो पेशे से एक अनुभवी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है, उस डिलीवरी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन महिला का आरोप है कि जब उसने लगातार कहा कि वो सी सेक्शन ऑपरेशन चाहती है क्योंकि वो बच्चे को नेचुरली नहीं निकाल पा रही, तो डॉक्टर थम्पी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसने कहा, तुम्हें समझना होगा कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ और अब 6 बज चुके हैं। मैं चाहती तो जा सकती थी और किसी जूनियर डॉक्टर को ये डिलीवरी सौंप सकती थी। महिला का कहना है कि ये बात सुनकर वो अंदर से डर गई, लेकिन यही नहीं रुका मामला। डॉक्टर ने जोर देते हुए कहा, तुम्हें मुझे ये करने देना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। तुम खुद ही अपने बच्चे को खतरे में डाल रही हो। फोर्सेप्स वो उपकरण होता है जिससे बच्चे को बाहर खींचा जाता है। जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया। महिला की चीखें गूंजती रही। उसका डर, उसकी असहायता और गुस्सा सब उस डिलीवरी रूम की दीवारों में कैद होकर रह गया। बाद में महिला ने आरोप लगाया कि इसी जबरन इस्तेमाल की वजह से बच्चे के चेहरे और सिर पर चोटें आईं। सालों के बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रिब्यूनल सर्विस मैनचेस्टर ने इस केस की सुनवाई की। फिर फैसला आया। डॉक्टर थम्पी को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना गया और उन्हें 3 हफ्तों के लिए प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर थम्पी ने ट्रिब्यूनल में माफी जरूर मांगी और कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि महिला को यह अनुभव ट्रॉमेटिक लगा, लेकिन उन्होंने ये बात साफ नकारी की जब उन्होंने 6 बज गए हैं वाली कोई भी बात कही थी। उनका कहना था कि वो 7 बजे तक काम पर रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई थी, इसलिए ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फोर्सेप्स का ऑप्शन डिस्कस किया था और महिला ने उसे एक्सप्रेसली यानी सीधे तौर पर मना नहीं किया। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अगर कोई महिला दर्द में कहरा रही है, बार बार बोल रही है कि वो ऑपरेशन करवाना चाहती है, तो उसे डरा धमका कर किसी और रास्ते पर मजबूर किया जाए, तो क्या वो सहमति मानी जा सकती है? फिलहाल चारों तरफ इस भारतीय मूल की डॉक्टर की चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।